तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। देखिए जेसीबी के जरिए अब जितना भी अवैध निर्माण यहाँ पर है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। और अभी कुछ देर पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, इसमें बताया गया था कि जो भी व्यवसायिक के क्षेत्र हैं जहाँ पर दुकानें हैं सिर्फ इनको ही ध्वस्त किया जाएगा। तो ध्वस्तीकरण का काम शुरू हो चुका है और हंगामे को देखते हुए पहले ही भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। और देखिए अब नगर निगम के जो कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। लोगों की भीड़ भी वहां पर इकट्ठा है। सभी लोग यहाँ पर, क्योंकि इसके पीछे जो है रिहायशी इलाका है, ईरानी डेरा नाम की कॉलोनी है और इसके सामने स्टेशन के बिल्कुल सामने ही ये पूरी कॉलोनी है और उसके आगे कॉलोनी के आगे ये व्यावसायिक दुकानें हैं। इन दुकानों को गिराया जा रहा है जो कि अवैध रूप से निर्मित दुकानें थी और ध्वस्तीकरण का काम जो है अब शुरू हो चुका है। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है और जहां पर ये पूरी कार्रवाई चल रही है वहां पर हमारे सहयोगी संदीप भमरकर लगातार बने हुए। संदीप, अभी क्या कुछ चल रहा है, बताएं जरा। देखिए, यहाँ पर पुलिस ने तोड़ने की कार्रवाई को शुरू कर दिया है और मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाता हूँ कि जेसीबी अपने काम पर लग चुकी है। नगर निगम की पूरी टीम यहाँ मौजूद है, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और रेलवे स्टेशन के सामने स्थित पूरी कमर्शियल लेन को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। नगर निगम का अमला ये यहाँ पर हर तरह की एहतियात बरतने के लिए तैयार है। एक तरफ में बिजली कनेक्शंस काटे जा रहे हैं, अंदर से सामान पूरा बाहर निकाला गया और उसके बाद में अभी अवैध निर्माण को ढहाने का काम शुरू हो रहा है। यहाँ पर बहुत ये सारा जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जिला प्रशासन ने करार दिया है और देखिए जगह जगह पर जेसीबी चलकर निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई कर रही है। और ये दुकानें हैं, इन दुकानों के पीछे ईरानी डेरा कहा जाता है और ये पूरा ईरानी डेरे में एक ईरानी समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं और सामने की जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कमर्शियल लेन है ये किराए पर दे रखी थी। तो ईरानी डेरे ने शुरू में इसका विरोध करना शुरू किया, लेकिन बाद में पुलिस ने समझाया कि अभी शुरुआत में बाहर का निर्माण तोड़ा जा रहा है, अंदर रह रहे लोगों को कुछ वक्त दिया गया है कि वो शिफ्ट हो सके, उसके बाद में उसे भी तोड़ा जाएगा। लेकिन शुरुआत में आज ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है जिसमें पूरा तकरीबन 68 साल पुराना ये निर्माण है, इसको ढहाया जा रहा है। किसी तरह का कोई उपद्रव ना हो, शरारत ना हो पाए, इसीलिए बड़ी तादाद में पुलिस बल को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो सशस्त्र बल है, महिला पुलिस है, वो भी यहाँ पर तैनात है। और पिछले दिनों छोला के ईरानी डेरे में जिस तरह से पुलिस टीम पर हमला हुआ था उसको देखते हुए पुलिस यहाँ पर ख़ास एहतियात बरत रही है और अब ये पूरा इलाके को डिमोलिश करने का काम शुरू किया जा रहा है। ये बरसों से इस तरह की यहाँ पर होटल्स हैं, कई दूसरे कारोबारी हैं, चाय की दुकानें हैं, ये सब बरसों से चल रहा है। तकरीबन 68-70 साल पुराना निर्माण है। एक एटीएम भी आप यहाँ पर देखेंगे कि ये भी यहाँ पर मौजूद है जिसमें मशीन अभी भी अंदर लगी हुई है। तो लग रहा है कि पुलिस शायद इसको अभी फ़िलहाल रोकेगी, उसको नहीं तोड़ेगी। बैंक के अधिकारियों को सूचना दी गई है, इत्तला दी गई है कि वो अपना साजो सामान निकाल कर ले जाए, उसके बाद में उसे भी ढहाया जाएगा। लेकिन ये पूरा का पूरा अवैध निर्माण जो ऐसा बरसों से लोग ये समझते होंगे कि ये सब पूरा लीगल कंस्ट्रक्शन है, कि जांच में ये इलीगल पाया गया है और जेसीबी ने ये सब पूरा का पूरा निर्माण को ढहाना शुरू कर दिया है। ये चंद मिनटों के बाद में ये पूरा जो निर्माण है ये अब दिखाई नहीं देगा, ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। और ये एक बड़ी प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई कही जा रही है जिसमें अवैध निर्माण को देखते हुए कार्रवाई की गई। और इसके पीछे तकरीबन 17,000 स्क्वायर फीट का इलाका है। इस पूरे इलाके को अब में जो है अवैध निर्माण घोषित किया गया है और इस अवैध निर्माण को में हटाने के लिए प्रशासन ने काफ़ी समय से लगा हुआ था। प्रशासन ने इस मामले में कोर्ट में केस भी किया था। कुछ सालों पहले ये केस जिला प्रशासन जीत गया और 17,000 स्क्वायर फीट की जो जगह है ये ज़िला प्रशासन के हाथों में आ गई है। और सामने का जो इलाका है ये किराए पर देकर रखा था जिसमें 3,000, 4,000, 7,000 रुपये पर डे का किराया वसूला जाता था। ये चूँकि रेलवे स्टेशन के सामने की ये पूरी जगह है इसीलिए बड़ा कारोबार भी यहाँ पर होता था, लेकिन अब ये पूरा कारोबार ढहाया जा रहा है। ये एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं। भोपाल में इतने बड़े पैमाने पर इस कार्रवाई का होना ये बताता है कि प्रशासन किस कदर कार्रवाई करने पर आता है तो सब कुछ लगाकर, पूरी ताकत लगाकर ढहा भी सकता है। और चूँकि ईरानी डेरा ये कहा जाता है, ईरानी डेरे में पिछले दिनों पुलिस में कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। वो रेलवे स्टेशन का ईरानी डेरा नहीं था, वो छोला स्थित एक ईरानी डेरा है, वो इलाका था। और अब
वहाँ पुलिस टीम जब कार्रवाई के लिए पहुंची थी तो पुलिस टीम पर पथराव हुआ था, कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे और ये जवाब में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी थी, जो भोपाल में बहुत बड़ी घटना कही जा रही थी, राजधानी भोपाल में। उसके बाद में ऐसा लग रहा था कि प्रशासन कार्रवाई करेगा, लेकिन अब प्रशासन ने जो सालों पुराना 68-70 साल पुराने जो रेलवे स्टेशन के सामने ईरानी डेरा है, इसको ढहाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। यहाँ पर अब ब्यूटिफिकेशन होगा, चूँकि रेलवे स्टेशन यहाँ पर आ रहा है तो रेलवे स्टेशन को लेकर यात्रियों के आने जाने के लिए सुविधा रहे, इसलिए इस पूरे इलाके को अब जो है बराबर करके यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन भी किया जाएगा। प्रशासन की तैयारी, और मैं अपने कैमरा सहयोगी नंदन से कहूँगा कि वो रेलवे स्टेशन वाला इलाका भी बताए कि देखिए रोड के इस तरफ ईरानी डेरा और दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन है, और ये रेलवे स्टेशन की खूबसूरती के लिए बहुत काम किया जा रहा था, लेकिन ये ईरानी डेरा उसमें आड़े आ रहा था। जो जो दुकान यहाँ पर बाहर सजती थी उसकी वजह से भीड़ भाड़ भी होती थी और परेशानी आती थी, और लंबे अरसे से पुलिस यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए पहुँचती थी। पहले ये सड़क सिंगल रोड थी, फिर बाद में इसको डबल लेन किया गया, और प्रशासन ने इसके बाद भी ये देखा कि भीड़ भाड़ खत्म नहीं हो रही है, तो इस यहाँ पर जब लोगों से बातचीत की समझाइश की गई तो ये पता लगा कि इस ज़मीन पर वो अपना हक जता रहा है। मामला कोर्ट तक गया था, लेकिन अब कोर्ट में चंद सालों पहले ये केस जीत लिया था, कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन जिस तरह से जो छोला ईरानी डेरा पर पुलिस टीम पर हमला हुआ था, उसको देखते हुए ऐसा उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद पुलिस अब कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है, तो जवाब में पुलिस ने, प्रशासन ने मिलकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि चंद मिनट ही हुए हैं और यहाँ पर ये अवैध निर्माण जो है अब ढहता हुआ भी नज़र आ रहा है। यहाँ ये सारी दुकानें हैं, पहले पूरी तरह सुरक्षित और खाली कराई गई हैं, और अब ये इस पूरे निर्माण को तोड़ दिया गया है। जो दुकानदार हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, विरोध नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये लीगल कंस्ट्रक्शन है, और इस पूरे कंस्ट्रक्शन को में कार्रवाई बराबर चलती रहे, इसीलिए अधिकारी भी पूरे इलाके में मौजूद है। पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस फोर्स इस बात के लिए पूरी तरह तैयार है कि कहीं भी कोई गड़बड़ ना हो सके, कहीं कोई परेशानी पैदा करने वाले तत्व सक्रिय ना हो पाए। बिल्कुल संदीप, एक तरफ तो ये लीगल तरीके से पूरी कार्रवाई हो रही है, प्रशासन जो है अपनी जिम्मेदारी के साथ न्यायोचित तरीके से जो है ये पूरा काम कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनकी यहाँ पर दुकानें थी, भले ही उन्होंने इलीगल तरीके से यहाँ पर दुकानें बनाई हुई थी, अवैध तरीके से निर्माण यहाँ पर किया हुआ था, लेकिन अब समस्या उनके सामने ये है कि वो नई जगह जाएंगे, फिर से अपने रोजगार को खड़ा करेंगे, फिर से अपने परिवार को चलाएंगे। तो क्या इस दौरान सरकार की ओर से, शासन की ओर से कुछ सहायता उनको की जा रही है? देखिए, अभी तो इस तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकना तोड़ना ये प्रशासन का काम है। अब ये दुकानदार कहीं किसी तरह की मांग करेंगे तो हो सकता है, लेकिन हमने ये देखा कि कुछ लीडर्स, नेता वगैरह भी हैं जो इस दुकानों का संचालन करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी कुछ मनाही नहीं की जा रही है, कोई विरोध नहीं किया जा रहा है। और प्रशासन ने चेतावनी दी थी तो इस पूरे कारोबार को बंद करके उन्होंने अपनी दुकानें खाली भी कर ली थी, और अब चूंकि दुकानें खाली हो चुकी है इसलिए तोड़ी जाएंगी। अब आगे इनका क्या होगा, किस तरह से काम आगे बढ़ेगा, ये जो आगे ये लोग कर सकेंगे, अब आगे की बात होगी। और जगह भी बता दूं कि इसके पीछे जो पूरा कंस्ट्रक्शन है, इसके पीछे वाला इलाका जो है, यहाँ पर रेजिडेंशियल इलाका है, और इस रेजिडेंशियल इलाके को फ़िलहाल ऐसा कहा जा रहा है कि अभी नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन बाद में उस पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन इलीगल है, ऐसा प्रशासन ने कह दिया है। तो यानी कि अब सरकार जो है इस रास्ते को चौड़ीकरण का रास्ता आप करेगी, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं स्टेशन के सामने ये पूरा रास्ता है, ये दुकानें अवैध रूप से निर्मित थी, पीछे कॉलोनीज जो है वो भी अवैध रूप से निर्मित है, तो पूरे रास्ते को आप बता रहे हैं कि इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, इसके लिए भी तैयारी कर ली गई होगी सरकार की ओर से? बिल्कुल, हमने जो यहाँ पर एडीएम से बात की थी, उन्होंने कहा था कि नगर निगम की ये जगह जब खाली करा ली जाएगी तो इसके बाद में इस इलाके का ब्यूटिफिकेशन शुरू किया जाएगा। रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है, क्योंकि रेलवे स्टेशन के विकास के लिए, उसकी खूबसूरती के लिए बड़े लंबे अरसे से काम किया जा रहा है, और ये इसको जब जो समतलीकरण होगा, इसके बाद समतलीकरण के बाद में इस पूरे निर्माण को
इस पूरे निर्माण को, ये देखिए कंस्ट्रक्शन तोड़ा जा रहा है और नगर निगम की टीम ने हमको बोला है कि आप थोड़ा दूर रहें, इसलिए हम दूर भी यहाँ से आ रहे हैं। लेकिन जो ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है इसको हटाने के बाद में यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा। और शुरुआत में जब ये कार्रवाई हुई थी तो उम्मीद थी, आशंका थी कि विरोध हो सकता है, और इसीलिए और जब शुरुआत में कार्रवाई करने के लिए यहाँ प्रशासन की टीम पहुँची भी थी तो कुछ अंदर से महिलाएं पुरुष लोगों ने आकर विरोध करना शुरू किया था, बातचीत करना शुरू किया था। लेकिन बाद में प्रशासन ने हिदायत दी कि सामने की जो दुकानें हैं वो तोड़ी जा रही हैं, और ये दुकानें जब तोड़ी जाएंगी तब कोई भी बाहरी शख्स यहाँ इर्द गिर्द मौजूद न रहे। प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा, लोग अपने घर में रहें। और जब दूसरे चरण में उनको ये भी कहा गया था कि अभी फ़िलहाल अंदर का रेजिडेंशियल इलाके को हटाया नहीं जा रहा है, आप लोग कहीं और रहने का इंतज़ाम कर लीजिए, ये चेतावनी भी उनको दे दी गई है। और कंस्ट्रक्शन देखिए ये तोड़ा जा रहा है, ये बरसों पुराना भोजनालय है जो जब रेलवे स्टेशन से आने जाने वाले मुसाफिर यहाँ पर आकर भोजन भी करते थे, क्योंकि रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द इस तरह की काफ़ी सारी दुकानें होती है। 6 नंबर प्लेटफॉर्म वाला इलाका है और इसके दूसरी तरफ 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ भी मार्केट एरिया है और इसी तरह की होटल्स और दुकानें वगैरह मौजूद हैं। तो देखिए एक कारोबारी है जो यहाँ पर हैं, आए हैं, उनसे बात कर लेते। देखिए आप इस कार्रवाई के साथ में आपका नहीं साहब, अपने जो मिलने वालों की दुकानें हैं, मिलने वालों की दुकान हाँ, तो सभी लोग यहाँ पर तैयार हो गए कि ये तोड़ा जाएगा? तैयार तो नहीं, प्रशासन ही मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन मानने को तैयार नहीं है भाई, उनको कागज बता रहे हैं, प्राइवेट ज़मीन है। हाँ। आप देखिए, अगर यदि है तो हम आपको कॉपरेट करेंगे, आप समय दीजिए, इसको सुचारू रूप से हटा लिया जाए। हाँ। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। ये कार्रवाई बाकी विचारों का सबका सामान तहस नहस हो गया है, तो इतने बेघर हो गए कि प्रशासन कह रहा है ये पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन है। कुछ नहीं है, वो कह रहे हैं साहब तोड़ना है बस। हाँ। तोड़ना है बस, वो लीगल है, सालों से किराया भर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं। किराया किसको देते हैं आप? किराया नजूल की रसीदें आप देख सकते हैं। नजूल की रसीद है, नजूल की रसीदें वो अंकल है, ये किराया अंकल एक मिनट आना। ये अंकल किराएदार है, सालों से 63 साल गुजार दिए। इससे पहले दूसरी जब कब से कारोबार कर, आप थोड़ा इधर आइए, कब से कारोबार कर रहे हैं? 1968 से। प्रशासन कह रहा है ये कंस्ट्रक्शन इलीगल है। नहीं साहब, हमको तो प्रशासन ने लिख के दिया है, नगर निगम ने, कि आप हमारे किराएदार हो, आपका मकान मालिक आपको टैक्स नहीं दे रहा है, आप हमारे पास जमा करो। ये नगर निगम भोपाल द्वारा लिखा। मकान मालिक कौन है इसका? कृषिलाल बद्री प्रसाद। अच्छा, वो टैक्स नहीं दे रही है क्या? हाँ, और हमने उसका टैक्स भरा है, उसकी रसीद भी है। अच्छा। एक तो ये उनने हमको इंटीमेशन दिया, अगर हम किराएदार नहीं होते तो नगर निगम हमको कैसे देती। अच्छा, ये आपके नाम से? जी है, केशव कुमार का नाम ये है, ठीक है ना। हाँ। दूसरी बात ये है कि हमने ये टैक्स भरा, उनने भी भरा। ये हमारे मकान मालिक की है। देखो संदीप, आप बात करते रहिए, क्योंकि अब यहाँ पर वो लोग भी सामने आ रहे हैं जिनकी यहाँ पर दुकानें थी कई सालों से, और वो दिखा रहे हैं, उनके पास प्रूफ है कि किस तरह से वो किराया देते थे। हालांकि प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि अवैध रूप से निर्माण था। ये मामला जो है कोर्ट में ही पहुंचा था। कोर्ट की ओर से भी कहा गया कि इस जितना भी अवैध रूप से निर्मित है यहाँ पर, जितना भी निर्माण हुआ है उसको ध्वस्त करना है। लगातार